हाइपरटेंशन डे है। जी हाँ, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है, तमाम बातों पर आज अब आपको जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जब शरीर फिट रहेगा तो समाज फिट रहेगा। और इस मसले पर आज पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय। देश विदेश में अपनी रिसर्च, अपने काफी ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं। अक्सर अपने जो कहते हैं ना, एक तीखे ऑपरेशंस या जो बड़े एक होते हैं कि इस तरह के डिफिकल्ट ऑपरेशंस खबरों में हम पढ़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ओपीडी से आना पड़ा क्योंकि मसला ही ऐसा है कि आज हाइपरटेंशन डे है। पहला सवाल, हाइपरटेंशन है क्या? हाइपरटेंशन बेसिकली जो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो हायर साइड में हो, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो वो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल रीडिंग 140/90 से कम होती है। अगर इससे ज्यादा है एडल्ट पॉपुलेशन में तो उसे हम हाइपरटेंशन डायग्नोस करते हैं। हाइपरटेंशन के लिए कुछ प्रिकॉशन है, या उसको डायग्नोस करने के लिए बंदे को काम प्लेस में 10-15 मिनट रुके, बिना चाय कॉफी पिए, बिना स्मोकिंग करे, बैठ के आराम से रेस्ट करे और फिर ब्लड प्रेशर लें, तो वो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है। उसी के बेसिस पे हम आगे ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है एक्सरसाइज के बाद में, चाय कॉफी पीने के बाद में, स्मोकिंग के बाद में, इवनिंग में, ऑफिस आवर के बाद में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। तो हाइपरटेंशन डायग्नोस करने के लिए एक रेस्टिंग स्टेट में, कंफर्टेबल पोजीशन में 15-20 मिनट पेशेंट वेट करे या इंडिविजुअल वेट करे। उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग आती है, अगर वो ज्यादा है 140/90 से ज्यादा, 140 ऊपर वाला, 90 नीचे वाला, उससे अगर ज्यादा है तो उसे फिर हम हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 140/90, इंसान अपने काम में बिजी है। आप डॉक्टर हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं। इंसान चल रहा है, आजकल मशीन बना हुआ है। ये आपको कई बार नहीं लगता कि इस तरह के पेशेंट बहुत आते होंगे जी, अचानक से पता चलता है कि अच्छा उनको हाइपरटेंशन भी था? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हाइपरटेंशन के सिम्टम नहीं होते। हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज ए साइलेंट किलर। सिम्टम नहीं, कोई पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, वो कहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी को हाइपरटेंशन है, लॉन्ग स्टर्नी हाइपरटेंशन, तो उसको हेडेक होता है, वर्टाइग होता है, थोड़ा ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, इजी फटीगेबिलिटी होती है। तो ये सब सिम्टम रूटीन में भी होते हैं। तो वो सब चीजें इंडिविजुअल बंदा उसको हाइपरटेंशन को एट्रीब्यूट नहीं करता है। तो हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस का केवल एक ही तरीका है कि उसका ब्लड प्रेशर लिया जाए। अच्छा, ब्लड प्रेशर कौन लेगा? वो फिजिशियन लेगा। आप घर में ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते। तो इसलिए जब तक ब्लड प्रेशर कोई ना ले तो हाइपरटेंशन डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। तो मैं ये कहता हूँ, इसका हमारा जो रिकमेंडेशन है कि 20 साल की उम्र के बाद में हर इंडिविजुअल को अपना एक ब्लड प्रेशर फिजिशियन से चेक करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बीपी की मशीनें घर में रखी हुई हैं, मेरे घर में भी है वो जो आजकल आती है, तो क्या वो सही है या बाहर चेक ही कराना चाहिए? हाँ, ये आपका बात सही है। ब्लड प्रेशर की कई मशीनें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको टाइमली कैलिब्रेट कर लें कि उसकी रीडिंग सही है या नहीं। उसके लिए जो हॉस्पिटल में हमारे पास मशीन है, उससे एक कंपैरिजन कर लें आपके घर की ब्लड प्रेशर की रीडिंग और हॉस्पिटल के हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर मोर और लेस सेम है, इसका मतलब है आपका घर का इंस्ट्रूमेंट ठीक है और आप उसकी रीडिंग पे रिलाय कर सकते हैं। जी, एक चीज आपने कही डॉक्टर साहब कि हाइपरटेंशन हो गया, पता चल गया, डायग्नोस शुरू हो गया, क्या दवाइयां कितने के इंसान खा लेगा? कुछ और भी तरीका है? हाँ, हाइपरटेंशन के कुछ रिस्क फैक्टर हैं। अगर उनको कंट्रोल किया जाए तो हाइपरटेंशन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग, कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, किडनी की डिजीज, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, इनएडुकेट स्लीप। आप 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं ले रहे हैं आजकल, जैसा कि आपने बताया कि बंदा बहुत बिजी है, सोता ही नहीं है। तो वो सोना जरूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो लॉन्ग टर्म में इससे हाइपरटेंशन हो सकता है।
फिजिकल इनएक्टिविटी, आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज का, वॉक करने का टाइम नहीं, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है। तो अगर इन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करा जाए, आपका वेट ज्यादा है, बीएमआई जो है लेस देन 25 होना चाहिए, उससे ज्यादा है, तो ये रिस्क फैक्टर हैं। एक तो उन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करा जाए जी। उसके अलावा कुछ खान पीन में चेंज करा जाए। खाने में नमक कम लें, 5 ग्राम से घट डेली का कंजम्पशन होना चाहिए। वो भी सेंधा नमक। सेंधा हो या नॉर्मल नमक, मैं नहीं कहूंगा कि ये नमक बेटर है, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसका अमाउंट कम होना चाहिए। अच्छा, मार्केट में जो कैंड फूड प्रोडक्ट हैं जो कि अचार है ये और वो, उसमें नमक काफी ज्यादा होता है। नमक एक स्टेलाइजर की तरह काम करता है। फूड स्टफ में नमक अगर ज्यादा रहने से उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो खराब नहीं होता। तो इंडस्ट्री जो है काफी ज्यादा नमक इन फूड स्टफ में डालती है, बट उनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है, तो उसका कंजम्पशन घट करें। घर पे भी अगर खाना बनाते हैं तो चपाती या सब्जी में नमक कम डालें। टेबल साल्ट अगर रूटीन में आप यूज करते हैं, भाई खाना खाते वक्त टेबल पे साल्ट पड़ा है, आप एडिशनल डालें, उस चीज को अवॉइड करें, तो उससे ब्लड प्रेशर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इनके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो तब फिर मेडिकेशन स्टार्ट करके आपके फिजिशियन की सलाह लेके मेडिसिन स्टार्ट करें और उसको कंट्रोल करें। आपने एक बहुत अहम बात बताई जो दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी लगी मुझे, कि 20 साल की उम्र के बाद आप अपना रेगुलर बीपी चेक कराएं। मुझे लगता है कि 20 साल की उम्र के बाद युवा नहीं कराते। मैं यही कहना चाहूंगा हाइपरटेंशन डे पे कि 20 साल के बाद में एक बार आप ब्लड प्रेशर, कभी भी आप हॉस्पिटल जाते हैं सर्दी जुकाम बुखार या किसी के भी लिए, एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराएं। उसके बाद एवरी 5 ईयरली आप चेक कराते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर 2 महीने 3 महीने में कराएं, लेकिन 5 साल में, 20 साल की उम्र के बाद में 5-5 साल में रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराएं। जब भी फिर ये ज्यादा हो तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें और उसके बाद में जरूरत हो तो मेडिसिन स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी रिसर्च पीजीआई की हो या बाहर की हो इस पर, इसको लेके, क्योंकि आप भी जैसे अब्रॉड जाते रहते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें कुछ ऐसा डाटा हो जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, हाइपरटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है इसेंशियल, जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन है, और कुछ होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किडनी की नाड़ी में ब्लॉक है उससे ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से कि किडनी की नाड़ी में ब्लॉक है या और कोई रीजन है, तो अगर उनको ट्रीट करा जाए तो उससे फिर वो हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। रिसेंटली रिसर्च में हमारे मेडिकल फील्ड में एक रीनल डीनर्वेशन है थेरेपी, उसमें रीनल आर्टरी की नर्व्स को हम एब्लेट करते हैं, उसको जला देते हैं, उससे भी कुछ हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो वो ये रिसेंट एडवांसेज है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उन्हीं पेशेंट के लिए है जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। हम 3 या 4 ड्रग दे रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव की, ब्लड प्रेशर कंट्रोल की, उसके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उन पेशेंट्स में ये रीनल डीनर्वेशन थेरेपी भी इफेक्टिव है। क्या हाइपरटेंशन में जब मरीज है तो वो उसकी बीमारी आगे जाके दिल की बीमारी से जुड़ती है, कई चीजों पे असर करती है? कौन से ऐसे अंगों हैं जिससे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है? हम सुनते हैं अक्सर इसके दिमाग की नस फट गई। देखो, हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल ना करा जाए लॉन्ग टर्म में तो उसके ये लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा, कई बार आंख के अंदर खून का आना या नाक में से खून आना, ये एक वार्निंग साइन है, और मैं ये कहता हूं कि ये वार्निंग साइन को मरीज को या इंडिविजुअल बंदे को समझना चाहिए, और दिस इज द टाइम व्हेन इंडिविजुअल शुड स्टार्ट हैविंग ए एग्रेसिव ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पैरालिसिस होना, गुर्दे खराब होना, हार्ट का फेल होना, कुछ हमारे दिल की एब्डोमेन की आर्टरी होती है, पैर की आर्टरीज होती है, उसमें ब्लॉक होना या एन्यूरिज्म बनना, तो उसकी वजह से ये मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल न करा जाए लॉन्ग टर्म में एंड ऑर्गन डैमेज, जिसमें कि आईज का खराब होना, रेटाइना खराब होना, दिल की हार्ट फेलियर होना, स्ट्रोक होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, डिफरेंट जो नाड़ियां हैं, आर्टेरियल सप्लाई है उसमें ब्लॉक होना, तो ये सब चीजें होने का रिस्क रहता है।
क्या इंसान को गुस्सा भी कंट्रोल करना चाहिए? मैंने देखा कि बहुत आजकल एग्रेशन है लोगों में, रोड रेस हो जाती हैं चलते चलते, बात बात पर पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ पड़ते हैं। गुस्सा भी एक अहम कारण लगता है आपको? मैं ये कहना चाहूंगा कि एंग्जाइटी न्यूरोसिस, एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी किस वजह से है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। दूसरा, कई बार आपकी नींद पूरी नहीं होती, 7 घंटे की नींद नहीं है, आपको ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं, तो ये सब चीजें, एग्रेशन, गुस्सा आना, ये सब भी हाइपरटेंशन का एक कंट्रीब्यूशन है। योगा और आपकी लीजर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इन सब से ब्लड प्रेशर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा शांत रहें, जो भी लीजर एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व रहें, और टाइप ए पर्सनालिटी अगर है आपकी, आप बहुत एग्रेसिव हैं, तो उन सी चीज़ों को कंट्रोल करें। उससे साइकोलॉजिकली भी कुछ हद तक आप ठीक रहेंगे, और जो बॉडी पे इम्पैक्ट है, जिसका कि ब्लड प्रेशर एक फैक्टर है। कई बार आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फिर गैस्ट्राइटिस और वो सब चीज़ें भी होती है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी एक रिस्क फैक्टर है अगर आपको काफ़ी एग्रेसिवनेस है तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी सलाहें दर्शकों तक पहुंचेंगी और उस पर अमल भी करेंगे। एक क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी भाषा में? हाइपरटेंशन डे पे मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जब भी किसी फिजिशियन या डॉक्टर के पास किसी और बीमारी के लिए भी जाएं, तो एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, और उसके बाद में रेगुलरली 4-5 साल में चेक कराते रहें। जब भी ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो आप पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उसके बावजूद अगर नहीं होता तो मेडिसिन स्टार्ट करें। कई बार मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार मेडिसिन चालू हो गई तो बंद नहीं होगी। मैं ये कहूँगा कि बंद हो सकती है अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, आप अपना वेट रिड्यूस करें, साल्ट का इंटेक कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। लेकिन एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि अगर आपका ये सब मॉडिफिकेशन के बाद में आप सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया और मैं मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दूं, बिना फिजिशियन की एडवाइस के मेडिसिन डिसकंटिन्यू ना करें, क्योंकि उससे फिर ब्लड प्रेशर के लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, और इनकी सलाह पर अमल कीजिए। आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताया। देखिए, जब शुरुआत कोई बीमारी होती है तो उसकी जड़ में जाना होता है। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 20 साल की उम्र के बाद के जो लोग हैं वो कभी कभार, जरूरी नहीं कि महीने 2 महीने में, कभी कभार, लेकिन एक बार जरूर कराएं, और जो अडल्ट हैं उनको तो खास ध्यान रखना ही है। उम्मीद है कि आप इन सभी बातों पर अमल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।